तो दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ में, इंस्टाग्राम रील्स में या कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि इजराइल एक के बाद एक मिसाइल गाजा पर दागे जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? इजराइल वहाँ के नॉर्मल लोगों को टारगेट क्यों कर रहा है और वहाँ के हर एक ठिकानों को टारगेट करके क्यों ध्वस्त कर रहा है? आइए इसके बारे में हम जानते हैं, इतिहास से लेकर आज तक की सच्चाई डिटेल में। 19वीं सदी के अंत में जायोनिज्म आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका मकसद था यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाना। और 1917 में यहूदियों ने बाल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय घर बनाने का वादा कर दिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन और यहूदियों को अरब राज्यों में बांटने का प्रस्ताव रखा, जिससे दोनों समुदाय के बीच तनाव बढ़ा। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई और इजराइल और अरब के बीच युद्ध छिड़ा, जिससे 7 लाख के करीब फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए और 2 लाख के करीब फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में आकर बसे। और 1967 में लगातार 6 दिन युद्ध चलने के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना हटा ली थी, लेकिन सन 2007 में हमास के काबिज होते ही इजराइल ने वहाँ पर दोबारा नाकाबंदी कर दी। इसके बाद गाजा को ओपन एयर प्रिजन कहा जाने लगा, जहाँ बार बार युद्ध और बमबारी होती रही। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक हमला किया, जिससे इजराइल के 1143 लोग मारे गए। इजराइल के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि वो अपने एक एक जन का बदला पूरी कौम से और पूरी कंट्री से लेता है। तो इजराइल ने अपने लोगों के मरने के बाद गाजा पर हमला किया, एयर स्ट्राइक की और वहाँ के 53,000 से ज़्यादा लोगों को मारा और इसमें कई लाखों लोग बेघर भी हो गए। कहना है कि जब तक हमास उनके सामने पूरी तरह से घुटने नहीं टेक देता, वो इस युद्ध को नहीं रोकने वाले। वो एक के बाद एक हमला करते ही रहेंगे। We decided on a powerful action against Hamas terrorism. The Israeli army delivered its most painful strike against Hamas since the 2014 war, and we will increase the strength of our attacks as much as necessary. के स्तर पर इस हमलों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, किसी तरह से ये युद्ध रुक जाए, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा। गाजा के हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर हर दिन हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग बेघर हो रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर राशन भी और खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अस्पतालों को बंद किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल का जो भी निशाना है वो अस्पताल और जहाँ पर ज़्यादा लोगों की आबादी है वो वाले एरिया हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक है? संयुक्त राष्ट्र ने इसके खिलाफ वारंट भी जारी किया है और ये इशू किया है कि जल्द से जल्द अगर वहाँ पर मदद ना पहुँचाई गई तो हज़ारों लोगों और मासूम बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है या इसकी सबसे बड़ी सजा इंसानियत को मिल रही है? क्या युद्ध का हल सिर्फ गोली और बमों से है या इंसानियत का भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है? सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के सबसे बड़े नेता इस युद्ध को नहीं रोक पाए, इस युद्ध को रोकने में नाकाम रहे, तो क्या आम लोग की आवाज़ इस युद्ध को रोक पाएगी? क्या गाजा के लोग दोबारा कभी फिर चैन की सांस ले पाएंगे? अंत में ये जान लीजिए कि युद्ध में जीत किसी की भी नहीं होती, लेकिन हार होती है तो सिर्फ इंसानियत की। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।